नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। बड़े ही दुख की बात है, आप सबको पता है कि परसों जो विवेक विहार में, दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर सेंटर पे आग लगी हॉस्पिटल में, वो बहुत दुखदाई है। देखिए, जब भी किसी के परिवार उजड़ता है, जो 9 महीने कोख में अपने बच्चे को पाली होगी, उसके बच्चे मर गए किसी की गलती से, तो उन पे क्या बीतता है ये वही जान सकते हैं। मैं समस्त परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने भविष्य को खोया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो कहता सावधानी वो नहीं बरता जा रहा था। 5 बेड का हॉस्पिटल था जिसमें 12 बच्चे रखा गया था। हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, दिल्ली फायर सर्विस, MCD, दिल्ली पुलिस सतर्क तब होती है जब दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह राजकोट में भी हुआ, आपने देखा है किस तरह से लोग मरे हैं। और राजकोट में जो हुआ है, आपको बता देता हूँ, अनधिकृत तौर से रेसिडेंशियल एरिया में, और वो भी वुडन पार्टीशन से कर रहा था, जिससे चिंगारी से तुरंत आग लगी। इस तरह की घटना आखिर दिल्ली में कब तक चलता रहेगा और क्यों चलता रहता? कहाँ है MCD, कहाँ है दिल्ली फायर सर्विस, कहाँ है दिल्ली पुलिस? आखिर क्या करते ये व्यवस्था? सिर्फ रिश्वत लेने में बिजी रहते हैं। उनके आंखों तले सब कुछ चलता रहता है। आप मिसाल के तौर पर लीजिए, मुखर्जी नगर में भी सेम है। चिल्लाता रहता हूँ, कुछ दलाल लोग इसको विरोध करते हैं, कुछ दलाल लोग इस पे आरोप लगाते हैं हम पे कि वो इस तरह का काम करता है, लेकिन कभी उन्होंने सोचा है इस तरह की घटना से कितने परिवार उजड़ जाएंगे? जिनके एक बेटा या एक बेटी है, सपोज कीजिए वही ख़त्म हो जाए, उसका परिवार तो ख़त्म हो गया। मुखर्जी नगर में इसी तरह लोग कोटा केबिन, वुडन पार्टीशन बना के घरों के अंदर, जो 5 लोगों का घर रखने का, वहाँ 20 लोग को एक फ्लोर में रखा जाता है। जिस तरह विवेक विहार के हॉस्पिटल में 5 बेड था, 12 लोगों को रखा गया, डबल से भी ज़्यादा, 2.5 गुना। उसी तरह मुखर्जी नगर में भी होता है, 4 टाइम्स, डबल तो छोड़ दीजिए, ट्रिपल छोड़ दीजिए, 4 टाइम्स छात्रों को रखा जाता है। और फिर छात्र की ज़िंदगी को अंधेर में रख के सब काम किया जाता है। कोचिंग में भी यही होता है, जहाँ 20 से बच्चे पढ़ने की कैपेसिटी है, वहाँ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 बच्चे को पढ़ाया जाता है। सेफ्टी के नाम पे जीरो, सब कमाई में लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, जीरो मतलब है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लोग कितने सामाजिक है। चुनाव के समय था, राष्ट्र पर्व था, मैं पूछना चाहता हूँ कितने PG वाले, कितने कोचिंग वाले, कितने लाइब्रेरी वाले मुखर्जी नगर में चुनाव में सहयोग किया? जिन्हें घरों से निकालें, लोगों को मतदान करवाएं, कोई नहीं। इनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो जीरो है, जीरो। मुखर्जी नगर में 25 मार्च को एक लड़की, हिमाचल की एक लड़की, एक PG के मतलब नज़रअंदाज के कारण से, छज्जे टूटने के कारण गिरी, वो मौत के घाट लग गई। ना जाने कितने घटना घटता रहता है, कोई देखभाल नहीं है, कोई नहीं केयर कर रहा है। और इसके दोषी अगर हैं तो वो लालची मकान मालिक और कुछ दलाल, जो इन सबको शेडो देता है, जो हमको बदनाम करना चाहता है। और वो दलाल इसलिए करता है क्योंकि वो चंदे वसूली करता है, वो पैसे मारता है लोगों का, कभी केस के नाम पे, तो कभी ये करवा देंगे हम, कभी उससे मिलवा देंगे, कभी हम नेता से मिला देंगे, हमारा IPS से जान पहचान है, हमारा IS से जान पहचान है, हम सब कुछ मिटवा देंगे। ये सारे दलाल जो है वो बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, आपको व्यापार करना है, PG चलाना, आप चलाएं ना, जाए अच्छे जगह पे जाएं जहाँ पे मुखर्जी नगर के मास्टर प्लान और UBBL के अकॉर्डिंग मुखर्जी नगर वार्ड में ना एक कोचिंग चल सकता है 20 बच्चे से ज़्यादा, और ना PG तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि PG चलाने के लिए C और D कैटेगरी में 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया होना चाहिए और 18 मीटर का रोड रो और मिक्स लैंड में खुलना चाहिए। यहाँ तो घर घर खुला हुआ है, घर लाइब्रेरी चलता है 24x7। बेसमेंट पार्किंग में हजारों बच्चों का क्लास चलता है। मुखर्जी नगर जो कम्युनिटी सेंटर है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, वो ऑफिसेज के लिए है, नीचे दुकान के लिए है, लेकिन लोगों ने वहाँ कोचिंग भरे, दीवार तोड़ तोड़ के आखिर ये दीवार जो तोड़ा गया, MCD की निगाह क्यों नहीं जाती इस पे?
आज आप घर का एक ईंटा, घर तुड़वाने जाए और बनाने जाए, एक ईंटा जोड़ लें, एमसीडी तुरंत पहुंच जाएगी। लोग आज क्या कर रहे हैं, मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ इसीलिए मुखर्जी नगर के बात बता देता हूँ। नए बिल्डिंग जो बन रहे हैं वो ऊपर पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक अलाउड है। थर्ड फ्लोर में भी एफिडेविट देना पड़ता है कि अगर जरूरत पड़ा तो तोड़ना पड़ेगा, लेकिन लोग उसके थर्ड फ्लोर के ऊपर भी पीछे से जो आगे से दिखे नहीं 2-3 कमरा डाल देते हैं, किराए पे लगा देते हैं। एमसीडी दिल्ली पुलिस को पैसा जा रही है। अब सोचिए थर्ड फ्लोर पे जो किराए पे रह रहे हैं, थर्ड फ्लोर के ऊपर फोर्थ फ्लोर पे अनधिकृत, अगर आग लग जाए तो क्या होगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? पोटा केबिन बन रहा है, पोटा केबिन बन रहा है। अभी मैं मुखर्जी नगर के हाल फिलहाल के कहता हूँ 649 के मकान मालिक ने मुझे शिकायत किया कि उनके ऊपर छत पे पोटा केबिन बनाया जा रहा है, और पोटा केबिन में आग लगे बच्चे को, आप सोचिए कितना आग ज्वलनशील होता है वो, उसमें आग लग जाए तो बच्चे तो झुलस के रह जाएंगे, किसी और के बच्चे, यहाँ तो पैसे आ रहे हैं। तो लालची मकान मालिक, कुछ दलाल, जो कोचिंग पीजी सबके दलाल हैं, वो दलाल और एमसीडी और दिल्ली पुलिस इसके रिस्पॉन्सिबल है। हमने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाया कि मुखर्जी नगर वार्ड में कितने टेनेंट रहते हैं, तो उन्होंने दिया मुखर्जी नगर थाना ने मात्र 2058 आरटीआई है मेरे पास रिपोर्ट। कितना नाजायज है, सोचिए आप कितना असुरक्षित हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। आप जागरूक हो जाएं। ये जो 5-6 बच्चे मरे हैं ना, ये किसी का कोख उजड़ा है। ये दर्द जब जिसको होता है उससे जाके पूछें क्या होता है। तो मैं कहूँगा एमसीडी और दिल्ली पुलिस से, जागो एमसीडी, जागो दिल्ली पुलिस, इस तरह का अन्याय बंद करो। एमसीडी और दिल्ली पुलिस इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो कुछ करते ही नहीं है। इस तरह का अन्याय चलता रहता है। आज मुखर्जी नगर में सर्वे हो रहा है, हाईकोर्ट के डांट पड़ने के बाद सर्वे हो रहा है, तो मकान मालिक को कुछ दलाल कहता है क्या कि जब सर्वे होता है तो अपना डेस्क वगैरह जो कोचिंग का होता है नीचे उतार लेता है और फिर ऊपर चढ़ा लेता है, कहता है हमारा तो सेटिंग हो गया एमसीए दिल्ली पुलिस से, अब तो चलता रहेगा। ऐसा क्यों? मैंने ट्वीट भी किया है, देखिए आप वीडियो उतरते, उनके डेस्क उतरते हुए, जो क्लासरूम का डेस्क होता है उतरते हुए वीडियो था 17 मई का, और अब फिर से वहाँ क्लास चल रहा है। ये अन्याय कब तक चलता रहेगा? ये अन्याय जब तक चलता रहेगा तब तक इसी तरह के नवजात बच्चे झुलसते रहेंगे, हर माँ बाप की कोख उजड़ता रहेगा और लोग देखते रहेंगे। अतुल गर्ग साहब जो फायर एनओसी के हैं, उन्होंने कई कोचिंग को मेल कर दिया है कि आपको फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, और जब हमने बात किया तो कहते कि नहीं, हमको जवाब देने में असमर्थ रह गए वो। ऐसा क्यों आपने मेल किया? अब कहते हैं उनके पास फायर एनओसी नहीं है। अरे आपके टीम क्या कर रहा है? आपको सैलरी किस लिए मिल रहा है? आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? हॉस्पिटल है, वो कोई छुपाए हुए पर्दे के अंदर का नहीं है सामान। मुखर्जी नगर के हर घर में पीजी चल रहा है, हर दूसरे घर में पीजी। 80 गज के प्लॉट में 30-30, 40-40 बच्चे को रखा जाता है 80 गज के प्लॉट में। अनधिकृत फ्लोर बना के 40 बच्चे और 2.5 फीट की सीढ़ी, कोई गम नहीं है। सबको हाउस टैक्स का नोटिस भेज दिया, हाउस टैक्स वसूल कर दिया। एमसीडी के खुद के नोटिस में लिखा हुआ है कि मुखर्जी नगर में पीजी चलाना अनधिकृत है। जब अनधिकृत है तो चल क्यों रहा है? सब मिली भगत है, इस पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सबको ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देके एमसीडी को ध्यान देके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और रोक लगाए, नहीं तो इस तरह से झुलसते रहेंगे। और क्यों आग लग रही है, पहले क्यों नहीं लगता था? अब देखिए हर लोग, गर्मी बढ़ गई है, हर लोग एसी लगाते हैं। अब है क्या कि एसी हर फ्लोर पे 5-6 एसी, हर फ्लोर पे 5-6 एसी। अगर 4 फ्लोर है तो आप जोड़ लीजिए 24 एसी है। वायरिंग वही पुराना है, मीटर का लोड तक नहीं बढ़ाता है। हर पीजी में रेसिडेंशियल डोमेस्टिक मीटर लगा हुआ है, किसी में कमर्शियल नहीं है। ना जल बोर्ड का कमर्शियल है और ना ही जो टाटा पावर का है उसका कमर्शियल है। हर जगह लोकल है, वही तार है, शॉर्ट सर्किट करता है, जल जाता है। तो मैं गुहार लगाता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दिल्ली पुलिस से, एमसीडी से, दिल्ली फायर सर्विस से और उन लालची मकान मालिक से कि आप इन छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें, आप इस हॉस्पिटल में रह रहे बच्चों को जान ना लें, बस यही कहूँगा। और क्लासरूम में जो इतने भीड़ लगा के बैठते हैं,
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अवमानना करते हैं उस चीज को ना करें। मुखर्जी नगर में हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया कि मुखर्जी नगर में कोचिंग चल ही नहीं सकता, क्योंकि 20 बच्चे से ज़्यादा जहाँ भी है उसको एजुकेशनल बिल्डिंग में जाना पड़ता है, और मुखर्जी नगर में एक भी एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं है। फिर भी ढीठ होके बैठे हुए हैं, डर ही नहीं है। भाई IAS IPS बनाते हैं, जानकार तो है ही नहीं उनके, जज बनाते हैं उनके, सेटिंग कर लेते हैं। बड़े बड़े नेताओं से संपर्क है, नेता के कुछ दलाल बैठे हुए हैं। ये तो हमने चलने नहीं दिया, ये तो बहुत सारे दलाल दलाली करना चाहते हैं, और हम लोग सजग हैं। हमको जान से मारने की धमकी दे रही है दिल्ली पुलिस को, कोई गम नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस लिप्त है। जान से मारने की धमकी, कोर्ट में धमकी दे दिया, लेकिन डरने वाले नहीं है, इस गिदर भभकी से डरने वाले नहीं है। मैं 1 महीने से अस्वस्थ था, लेकिन फिर से जग गया हूँ। न्याय के लिए लड़ता रहूँगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी, इन छात्रों के साथ जो अवमानना होगा उसको जब तक रोक ना लग जाएगा, जब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।